किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने किसानों को लेकर विपक्ष के दोहरे चरित्र को सामने रखा। कांग्रेस पर खासतौर पर उन्होंने निशाना साधा और यह कहा कि घोषणा पत्र में एमएसपी खत्म करने की बात कांग्रेस पार्टी ने की थी। कांग्रेस के शासन के दौरान कृषि मंत्री शरद पवार मंडी व्यवस्था खत्म करने के पक्ष में थे, तो फिर क्यों अब यही दल इस समय परेशानी खड़ी कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की कभी कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम रिपील करेंगे, जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है हम संशोधन करेंगे। ये देखिए आप, आज मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा देश के, ये उनके देखिए ओरिजिनल मैनिफेस्टो है उनके कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी के कुछ वक्तव्य दिखाना चाहते हैं। हमने बार बार कहा था, ये देखिए 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी के सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। आज मैंने सुना है श्रीमान अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए, तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद कराऊंगा। अखिलेश जी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वो समाजवादी पार्टी के नीतियों की आखिरी आवाज है, क्योंकि बड़े नेता हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। उसमें बाकी लोगों ने भी कहा है, अकाली के लोगों ने भी कहा है, और समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो, जब सदन में बहस चल रही थी, इन्होंने इसका समर्थन भी किया, सुधार करने की बात की, कुछ सावधानी खाली बात के, लेकिन इन प्रिंसिपल समर्थन किया था। सरकार ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया, तो विपक्षी नेता भी खुलकर मैदान में उतरने को बेकरार हैं। क्या किसान की समस्या शोर में खो गई है और सियासी होड़ तेज हो गई है? मैं उन सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि भारत बंद करने से देश का आर्थिक नुकसान तो हो गई, कि निश्चित रूप से इस 8 तारीख को वो संयम बरतेंगे, और 9 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके अंदर जो वापस वार्ता या जैसे भी ड्राफ्ट होगा, तो उसकी उनको सूचना देकर कि इसमें सुधार होगा, वो निश्चित रूप से करेंगे। भारत सरकार की ओर से हमेशा किसानों के साथ भारत सरकार रही है, तो इसलिए मैं सोचता हूं कि किसान के हित में नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिए हैं, उनके ऊपर देश का किसान है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में, कि किसानों के संघर्षों के साथ हम लोग मजबूती के साथ एकजुट खड़े हैं। और एमएसपी का जहां तक बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जहां तक बात है, किसानों को मिलना चाहिए, इसका जिक्र ना होना, आप समझिए कि ये निजीकरण के हाथों में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र जो है बेचा जा रहा है। 8 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान है। आप जो है पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाइए और लिखित तौर पर दीजिए एमएसपी का जहां तक बात है। भारत बंद को समर्थन रहेगा, सब लोगों का रहेगा। ये आंदोलन इस देश के नागरिकों को समझना चाहिए, क्योंकि एक कॉमन मैन की तरह जब मैंने इस तीनों बिल को पढ़ा, तो मुझे लगा कि बहुत क्रांतिकारी बिल है, और इसमें किसानों का कहीं पर भी अहित नहीं है। अहित है तो दलालों का, अहित है तो वे सब लोग जो किसानों का शोषण कर रहे थे उनका है। किसानों का कहीं पर भी अहित नहीं है। यदि उनको लगता है तो सरकार सोचने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री 4 दिन से कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ बिंदु है इसमें जिसमें किसानों का हित हो रहा है तो हम बदलने के लिए तैयार हैं, पर तीनों बिल वापस लो और ये जिद करना। सब पार्टीज चिंतित हैं। एनडीए
कि अपने पार्टनर्स चिंतित हैं किसानों की हड़ताल को देखते हुए और सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए वो स्वतः ही शामिल हो रहे हैं। कई लोग अपने आप आ रहे हैं। किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे और कैसे बंद को सफल बनाएंगे? हम प्रदर्शन करेंगे जिला मुख्यालयों पर और राज्य की हमारी इकाइयां अपने प्रदेश मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगी।